बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि तजी समाधि तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा उठे हैं और आकर के पार्वती जी के पास में भोले बाबा जब आए, पार्वती जी को देखा तो पार्वती जी क्रोधित गुस्से में। पहले के जमाने में जब महल बना करते थे तो उनमें कोप भवन बनते थे। पहले के जमाने में जो महल बनते थे, घर लोग बनवाते थे, तो पत्नी को नाराज होने के लिए एक अलग से कमरा बनवाया जाता था। जब पत्नी नाराज हो तो कहाँ जाए? उस कमरे के अंदर कोप भवन उसको बोलते। अब कोप भवन नहीं बनते हैं क्योंकि अब आजकल के जो पत्नियां हैं वो रोज नाराज रहती हैं, रोज। पूरा घर ही जो है कोप भवन में वो हो गया, परिवर्तित हो गया पूरा घर। माताएं जो है रोज ही नाराज रहती हैं पति देव से, रोज। और किसी से नाराज रहे या ना रहे, पति से रोज नाराज। और ये भी हो सकता है कि देखो, पहले के जब रानियां जब नाराज होती थी पत्नियां, तो पति लोग फिर उनको कोप भवन में मनाने जाते थे, उधर चली जाती थी कमरे में, कुछ बोलती नहीं थी, न तो लड़ाई, न झगड़ा, न तो गाली, न गलौज, सीधा कहाँ जाती थी? कोप भवन में। पति से नाराज हुई, कमरे में चली गई कोप भवन। उसमें लिखा रहता था कोप भवन बाहर दरवाजे के पास। ऐसा नहीं कि कोप भवन के बदले कहीं दूसरे जगह चले जाओ, सीधा कोप भवन में। फिर पति जाते थे तो पत्नी को मनाते थे बड़ी मीठी मीठी बातों से, जो आप लोग जानते होंगे, जिनकी पत्नियां जो मनाए होंगे वो जानते होंगे, बड़ी मीठी मीठी बातों से फिर मनाए। और देखो अच्छा भी है अब कोप भवन नहीं बनते हैं, क्योंकि आजकल की पत्नियां अगर कोप भवन में चली जाएं तो पति वहां मनाने न जाएंगे, बाहर से कुंडी लगा देंगे कि 2-4 दिन रहो अंदर, तो वैसे जो है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? पार्वती नाराज कोप भवन में है, भोले बाबा मनाने के लिए गए हैं। पत्नी कोप भवन में चली जाए तो पति जो है उस समय के जो है बड़े भयभीत हो जाते थे। राम जी को जब वनवास भेजा गया तो कैकेयी कोप भवन में गई थी। कोप भवन तो राजा दशरथ, जिनको जो है देवता लोग आधा आसन खाली कर देते थे जब पहुंचते थे, तो देवता आधा आसन तुरंत देवराज खड़े हो जाते, पहले आप बैठे। दशरथ जी फिर बोलते थे ठीक है आप कहूँ बगल में बैठिए। जब दशरथ जी बोलते थे तब देवराजेंद्र ऐसे ऐसे करके बैठते थे, ऐसे डर करके दशरथ जी के साथ बगल में। इतना हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ऐसे हो जाए सीधा। ऐसे दशरथ महाराज जिनसे देवता कांपते थे, देवता। वो दशरथ जी महाराज जब सुने कि कैकेयी कोप भवन में चली गई तो कोप भवन सुनि सकुचे राव। अब भय बस अगहुड़ पर न पाऊ, इतना भयभीत हो गए कि कोप भवन की तरफ जो है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही जाने के लिए। कोप भवन की तरफ इतना पत्नी नाराज हो जाए, पहले के जमाने में तो बहुत लोग गंभीरता से लेते थे, बड़ा सीरियस मैटर होता था पहले के जमाने में। आजकल इजली ले रहे हैं लोग, क्योंकि जो है आप ही लोगों ने बिगाड़ा है। आप लोग रोज रोज बात में नाराज हो करके सारा क्रेडिट जो है डाउन करते हैं। आजकल की माता जी लोग जो है बात में नाराज हो गई, बात में पति इनके कुछ काम ही नहीं है। जब देखा तब मुंह फुलाए नहीं, तो साड़ी के बादी, कब चुनरी के बादी, कब चूड़ी के बादी, कब घड़ी चाहिए, कब चश्मा चाहिए, कब लहंगा चाहिए, कब चुनरी। इनके कुछ काम नहीं, जब देखा नाराज है।
मतलब पहले के समय में देखो इतना था पत्नी का इतना भय, इतना ख्वाब कि पत्नी चली जाए को भवन में तो पति कांप जाते थे कि आज को भवन में चली गई, पता नहीं क्या हो गया, कैसे जवाब दूंगा मैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती थी पहले के लोगों के अंदर कि पत्नी कोप भवन में न जाने पाए, मतलब पत्नी को प्रसन्न रखना है कैसे कि कोप भवन में चली गई, क्या मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, क्यों ऐसा हो गया। मतलब इतना गंभीरता से लोग लेते थे, और लेना भी चाहिए क्योंकि पत्नी जो है वो घर की लक्ष्मी है। ऐसा लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र क्रियाफला। इसका मतलब अति प्रिय है आपको ये माला। और आपने कभी बताया नहीं कि इसमें मुंड किस किस की। बोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात है। अरे इतनी सी बात के लिए आपको कोप भवन में आने की क्या जरूरत थी। हम जो है बाहर ही बता देते, आपको बाहर ही बता देते, इसके लिए अंदर आने की क्या जरूरत थी। हम तो डर गए थे कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। पार्वती जी ने कहा आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए छोटी बात नहीं। आपने बताया क्या, आपके लिए मैंने अपना राजमहल छोड़ दिया, यहाँ पहाड़ में बरगद के वृक्ष के नीचे पड़ी हूँ, बट के नीचे, वृक्ष के नीचे यहाँ पड़ी हूँ। अब चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, सब 12 महीने में यहाँ पहाड़ में आपके साथ पड़ी। और आप मेरे से इतनी बड़ी बात छिपा दी है। भोले बाबा ने कहा देवी आपसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, इसका यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला ही है। यही हमारे आपके बीच का जो है यही गवाह है, यही प्रमाण है प्रेम का। कैसे? बोले ये आपके ही मुंड है। जितनी बार आपने मेरे जीवन में शरीर त्यागा है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए आपके सिर को काटता हूँ और माला में पहन लेता हूँ। तो चलो पार्वती ना सही, उनके सिर ही सही, उन्हीं गले में जो है लटका के मैं भागता रहता, इतना प्रेम करता हूँ। तब तो पार्वती जी गिनने लग गई, हे भगवान कितनी बार मैं मर गई, आप क्यों नहीं मरते हो, आप कौन सी जड़ी बूटी खा रखे हो, मुझे अकेले मरना पड़ता है। पार्वती जी ने गिना तो देखा तो 40-50 मुंड जो है उसमें लगे हुए। भोले बाबा ने कहा लो ये दूसरी मुसीबत और आ गई। अरे देवी आप भी मरती नहीं हो, आप तो बस लीला करने के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनके घर में पुत्री बन करके उन्हें पुत्री का सुख देने के लिए किसी न किसी को वरदान देती हो, इसलिए आपको वहां जो है जाना पड़ता है, अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है। और मैं जो अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, एक शरीर मेरा, मैंने अमर कथा को सुना है, अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं अमर हो गया, अजर अमर हो गया, मैं कभी मरता नहीं, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता, मेरा एक ही शरीर रहता है। बोले पार्वती जी ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। क्या है ये अमर कथा? बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है यही अमर कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। यही अमर कथा अमरनाथ की गुफा में भगवान भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाया, अमरनाथ की गुफा में, जहाँ जो है साल में एक बार लोग जाते हैं अमरनाथ धाम। गर्मियों के समय में जो फौजी भाई लोग होते हैं हमारे, जो अनुराग भैया हैं छोटे वाले, तो वहाँ जो है फौजी भाई लोगों की ड्यूटी लगती है पहाड़ों में, बर्फीली जगहों पर। मैं भी जो है गया वहाँ दर्शन करने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ जो फौजी भाई होते हैं इतनी मदद करते हैं यात्रियों की कि हाथ पकड़ करके वृद्ध लोग जो होते हैं उनको चढ़ाते हैं। उनको कई एक जगह तो मैंने देखा एक फौजी भैया अपने पीठ के ऊपर एक बूढ़ी माता जी को बैठा करके ले जा रहे हैं, पीठ के ऊपर। इसीलिए तीर्थों में जब भी जाना तो जब तक अपना हाथ पैर चल रहा हो तभी तक जाओ तीर्थों में, फिर बुढ़ापे में किसी के पीठ के ऊपर चढ़ने के लिए मत जाओ। जब तक अपना शरीर साथ दे रहा है तब तक जाओ और खूब दर्शन करके आओ। सब जगह तीर्थ सब जगह जाना चाहिए।